सभी को नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो हम बात करेंगे वेदों के उपवेद कौन कौन से हैं, किस वेद का कौन सा उपवेद है, ब्राह्मण ग्रंथ कौन से हैं, यानी कि वेदों पे जो ब्राह्मण लिखे गए हैं और किस वेद के कितने ब्राह्मण लिखे गए हैं। उसके बाद वेदों के आणाक्य, उपनिषद और वेदांग। दोस्तों, आप चाहे यूजीसी नेट का एग्ज़ाम दे रहे हों, पीएचडी का एग्ज़ाम दे रहे हों, सेलेक्ट का दे रहे हों, यूपीएससी का दे रहे हों या कोई भी स्टेट किसी भी लेवल का एग्ज़ाम, तो दोस्तों इनसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। और ख़ासकर हिस्ट्री ऐसा सब्जेक्ट है, कोई भी एग्ज़ाम हो आपको उसमें हिस्ट्री से पक्का क्वेश्चन मिलेंगे। हमारे बहुत सारे प्राचीन ग्रंथ हैं और ग्रंथों को हम पढ़ते रहते हैं, लेकिन जो क्वेश्चनों का भी लेवल बढ़ता गया है, यानी कि ज्ञान का क्षेत्र बढ़ रहा है, अभी सीधे सीधे क्वेश्चन नहीं आते। तो अभी जो है आपको थोड़ा घुमा के पूछ लिया जाता है, तथ्यों के आधार पर पूछ लिया जाता है। तो आज हम वेद, उपनिषद, ब्राह्मण, आणाक्य, उपनिषद, वेदांग के बारे में थोड़ा सा विस्तार से। दोस्तों, जैसे कि वेद हैं, वेदों के कुछ उपवेद हैं, ब्राह्मण हैं, आणाक्य हैं, उपनिषद हैं, वेदांग। तो चलते हैं सबसे पहले वेद प्राचीन भारत के पवित्र साहित्य हैं, यानी कि भारतीय जो परंपरा है, यानी भारत का जो प्राचीन ग्रंथ हैं, वे सबसे प्राचीन वेद हैं, जो हिंदुओं के प्राचीनतम और आधारभूत धर्म ग्रंथ भी हैं, यानी कि ये धार्मिक ग्रंथ हैं। वेद विश्व में सबसे प्राचीन साहित्य भी हैं, यानी कि वेदों को जो है विश्व का सबसे प्राचीन साहित्य माना जाता है। भारतीय संस्कृति में वेद सनातन वर्णाश्रम धर्म के मूल और सबसे प्राचीन ग्रंथ है, यानी कि जो हिंदू धर्म यानी सनातन धर्म में जो वर्णाश्रम है, वर्णाश्रम जैसे मान लिया आप 4 हैं, उनका जो विस्तार से दिया गया है, उनमें दिया गया है। वेद भारतीय आध्यात्मिक चिंतन के मूल आधार है, यानी कि जो आध्यात्मिक चिंतन हुआ है वेदों में उनका वर्णन किया गया है। ऋषियों के पवित्र मन में उभरी दिव्य चेतना और आध्यात्मिक प्रेरणा स्वर्गीय संगीत के काव्य में प्रकाशन है, यानी कि आप समझ गए होंगे जो ऋषि मुनि हुए हैं, उन्होंने जो एक आराधना की है, उनके दिव्य चेतना हुई है और जो आध्यात्मिक प्रेरणा उनको मिली है, उनको क्या है काव्य में संगीत के रूप में इनका वर्णन किया गया है, इनमें बताया गया है। वेदों में जो है ज्योतिष, गणित, विज्ञान, धर्म, औषधि, प्रकृति, भूगोल, शास्त्र आदि के लगभग सभी विषयों में संबंधित ज्ञान का भंडार भरा पड़ा। जो वेद हैं, वेदों में ऐसा ही नहीं है कि आप धार्मिक तौर पे ही धर्मों के बारे में बताया गया है। अगर इनमें देखा जाए तो गणित के बारे में या ज्योतिषी के बारे में भी बताया गया है। जैसे आप पढ़ोगे, यजुर्वेद पढ़ोगे, अथर्ववेद पढ़ोगे, तो उसमें क्या है, जो पूजा के लिए जो अग्निवेदी बनाया जा गया वो किस आधार पे, तो वहाँ पर लगता है कि गणित, इसमें गणित का, ज्योतिष और जो ज्योतिष का भी, धर्म का, औषधि के बारे में आपको पता चलेगा कि एक बीमार होने पे जो बीच बीच में वर्णन दिया गया है किसका है, और इस इत्यादि सभी भूगोल के बारे में भी इनमें जानकारी मिलती है। वेद 4 हैं। सबसे पहला वेद है ऋग्वेद, सबसे प्राचीन तथा प्रथम वेद। इनमें मंत्रों की संख्या 10,627 है। इनका मूल विषय ज्ञान है, विभिन्न देवताओं का वर्णन है तथा ईश्वर की स्तुति की है। जो ऋग्वेद है सबसे प्राचीन है और सबसे पहला लिखा हुआ है, और इसमें जो है ज्ञान के बारे में दिया गया। दूसरा है यजुर्वेद, इसमें कार्य, क्रिया या यक्ष संपादन की प्रक्रिया के लिए 1975 गद यांत्र मंत्र है, यानी कि जो भी यक्ष होगा या यक्ष के दौरान जो क्रियाकलाप होंगे, कार्रवाई की जाएगी, उसके बारे में यजुर्वेद में दिया गया है। तीसरा है सामवेद, इस वेद का प्रमुख विषय उपासना है। संगीत में गाने के लिए 1875 संगीत में मंत्र है, यानी कि जो वेद है सामवेद, इसमें उपासना के संगीत के रूप में, यानी कि जो संगीत की उत्पत्ति मानी जाती है सामवेद से ही मानी जाती है। और उस समय जब यक्ष इत्यादि होते थे तो उस समय गायन के रूप में या मंत्रों के रूप में जो गायन किया जाता था, उसमें 1875 इसमें दिया गया। अथर्ववेद, इसमें गुण, धर्म, आरोग्य यानी औषधि के संबंधी यक्ष के लिए 5977 कविता में मंत्र दिए गए हैं। तो आपको चारों वेदों का पता चल गया, ये 4 वेद हैं। अभी वेदों पे क्या क्या आगे विस्तार हुआ है, क्या क्या लिखे गए हैं, मेन बात हमारा यहाँ तो हमको सिंपल हम जानते हैं कि वेद क्या है। अब चलते हैं वेदों के ऊपर 4 उपवेद हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन भी आते हैं कि
ऋग्वेद का उपवेद क्या है, हम नाम सुन के थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं यजुर्वेद का। तो चारों वेदों के 4 ही उपवेद हैं, यानी कि पहले वेद फिर उपवेद। तो यहाँ पर ऋग्वेद का जो उपवेद है वो है आयुर्वेद। क्या है? आयुर्वेद। यजुर्वेद का जो उपवेद है वो है धनुर्वेद, और सामवेद का जो है गंधर्ववेद है, और अथर्ववेद का जो है स्थापत्य वेद है। तो ये चारों इन वेदों के उपवेद हैं। तो आपको इनको अच्छे से पता होना चाहिए कौन से वेद का क्या है। अब इससे आगे चलते हैं। जो 4 वेद हैं हमारे, चारों वेदों पे ब्राह्मण लिखे गए हैं। ब्राह्मण ग्रंथ हिंदू धर्म के पवित्रतम और सर्वोच्च धर्म ग्रंथ वेदों का गद्य में व्याख्या वाला खंड ब्राह्मण ग्रंथ है, यानी कि यहाँ पर इनको गद्य में बनाया गया है, यानी गद्य में लिखा गया है। वेद साहित्य में वरीयता के क्रम में दूसरा हिस्सा है। अगर इसमें जैसे वेदों के उपवेद, वो तो वेदों का हिस्सा हो गया, लेकिन अगर इसमें क्रम में देखा जाए तो वैदिक साहित्य में जो वरीयता में दूसरा जो पार्ट आता है या दूसरा नंबर जो आता है वो ब्राह्मण ग्रंथ का आता है, जिसमें गाद्यान रूप से देवताओं की तथा यक्ष की रहस्यमय व्याख्या की गई है, और मंत्रों पर भाष्य भी दिया गया है। जो मंत्र हैं उन पर भाष्य दिया गया है। इनकी भाषा वैदिक संस्कृत है, वेद भी संस्कृत में लिखे गए हैं, और ये जो ब्राह्मण हैं वो भी संस्कृत में लिखे हैं। हर वेद का एक या एक से अधिक ब्राह्मण ग्रंथ है। हर वेद की अपनी अलग अलग शाखाएं हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो है हम चलते हैं सबसे पहले ऋग्वेद पे। ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ जो है इसकी 2 शाखाएं हैं। एक है साकल शाखा, दूसरी है वास्कल शाखा। तो दोस्तों जो इसके सबसे पहला जो ब्राह्मण ग्रंथ है ऐतरेय ब्राह्मण, किसका है? ऋग्वेद का है। इसमें यूजीसी नेट, यूपीएससी, स्लेट, पीएचडी, असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं, यानी कि आ जाएगा ऐतरेय ब्राह्मण कौन से वेद का ब्राह्मण है। तो आपको पता होना चाहिए यह ऐतरेय ब्राह्मण जो है ऋग्वेद का है, और कभी कभी इनकी शाखाओं के बारे में तो ये साकल शाखा के हैं। दूसरा है कौशिकी शाखायन ब्राह्मण, यानी कि वास्कल शाखा का है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके जो है ये 2 ही कहने मतलब ब्राह्मण हैं, एक है ऐतरेय ब्राह्मण, एक है कौशिकी शाखायन ब्राह्मण। अब चलते हैं दोस्तों सामवेद। सामवेद के 5 ब्राह्मण ग्रंथ हैं। तो दोस्तों सबसे आपको ज़्यादा इसमें मिलेंगे, और इनको भी सबसे ज़्यादा अगर क्वेश्चन आता है तो सामवेद के ब्राह्मण से आता है। पौर्ण पंचविश ब्राह्मण नंबर 1 पे है सामवेद का। दूसरा है षट्विश ब्राह्मण, तीसरा है आस्यन ब्राह्मण, और चौथा है छादम्य ब्राह्मण, और 5वां है जैमिनी ब्राह्मण। ये सामवेद के हैं, और आपको जानकारी होनी चाहिए। इसमें से भी क्वेश्चन आ जाता है कि कौन सामवेद के कौन से हैं, किसी एक ब्राह्मण का नाम आ जाएगा, आपको बताना होगा सामवेद का कौन सा है। फिर है यजुर्वेद। यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ यजुर्वेद की 2 भागों में है। इसको 2 भागों में बांटा गया है। एक है शुल्क यजुर्वेद और दूसरा है कृष्ण यजुर्वेद। तो दोस्तों यहाँ पर आपको यहाँ पर भी पता होना चाहिए जो यजुर्वेद है उसके जो ब्राह्मण हैं उसको 2 भागों में बांटा गया। पहले शुल्क यजुर्वेद, दूसरा कृष्ण यजुर्वेद। अब शुल्क यजुर्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं जिसको कर्ण ब्राह्मण कहते हैं, दूसरे को मंदनीय ब्राह्मण। आपको पहले तो यही जानकारी कभी पूछ लिया जाता है, इनमें से जो शुल्क यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद के कोई भी ब्राह्मण है उनका नाम पूछ लेंगे किस वेद के हैं। लेकिन कभी कभी इनको अगर डीपली पूछना है और ज़्यादा ही अंडरस्टैंडिंग लेवल पे पूछना है तो ये भी पूछ लेते हैं किस शाखा के, यजुर्वेद के किस शाखा के हैं। तो आपको दोनों की शाखाएं या दोनों भाग का पता होना चाहिए। तो दोस्तों दूसरा जो है कृष्ण यजुर्वेद के 4 ब्राह्मण ग्रंथ हैं, यानी कि पहले वाले के 5 थे, इसके 6 हो गए, लेकिन इसके 2 थे, 2 पहले में 4 बाद में। तो तैत्तरीय ब्राह्मण ये भी जो यजुर्वेद का कृष्ण यजुर्वेद है उसके दूसरा मैत्रेय ब्राह्मण, और तीसरा है कर्ण ब्राह्मण, और चौथा है कपिस्टल ब्राह्मण। तो दोस्तों ये जो है चारों के चारों जो है कृष्ण यजुर्वेद के चारों कृष्ण यजुर्वेद के यानी यजुर्वेद के ब्राह्मण हैं। टोटल यजुर्वेद के हो गए 6। अभी चलते हैं दोस्तों अथर्ववेद पे। अथर्ववेद का एक ही ब्राह्मण है जिसको गोपद ब्राह्मण बोलते हैं, और सबसे ज़्यादा अगर पूछा जाता है एग्जाम में, आप यूजीसी नेट का पेपर उठा लीजिए पिछले 10 साल का, सबसे ज़्यादा अगर ये पूछा गया है गोपद ब्राह्मण किस वेद का है या किससे संबंधित है तो अथर्ववेद से। तो दोस्तों इसको भी आपको पता होना चाहिए, पिप्पलाद शाखा को, और ये जो है पिप्पलाद शाखा का है, यानी कि अथर्ववेद का जो गोपद ब्राह्मण है। तो दोस्तों हमने यहाँ पर क्या पढ़ लिया अभी तक? सबसे पहले वेद, वेदों के उपवेद और वेदों के ब्राह्मण। अब चलते हैं हम चारों वेदों के
आरण्यक, यानी आरण्यक जो है ये क्या है दोस्तों, ये ऐसी चीज़ें हैं जो वेदों पे जंगलों में ऋषि मुनियों ने लिखी हैं, या इसको जो है जंगलों में जो लिखा गया है, या जंगल में जो ऋषि संत मुनि ने तपस्या की है वहाँ पर जो लिखा गया है वेदों के ऊपर वह है। तो हिंदू धर्म के पवित्रम और सर्वोच्च वेद ग्रंथों का गद वाला खंड है, यानी कि गद है ये वैदिक साहित्य का तीसरा हिस्सा है। यानी कि पहले अगर वेदों में देखा जाए सबसे पहला नंबर किसका आ जाता है, वेद उपवेदों का आ जाता है, दूसरा जो ब्राह्मण आ जाते हैं, और तीसरा जो माना जाता है तीसरे लेवल पे वो वेदों में आरण्यक माना जाता है। ये वैदिक साहित्य का तीसरा हिस्सा है और वैदिक साहित्य पर दिए गए भाष्य का दूसरा स्तर है। यानी कि जो वैदिक साहित्य है कितनी वैदिक हमारी वही हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद। तो दोस्तों ये इन पे भाष्यों का दूसरा स्तर है। पहला तो ब्राह्मण हो गया, दूसरा हो गया इनमें दर्शन और ज्ञान की बातें लिखी गई हैं। इनमें क्या बताया गया, दर्शन और ज्ञान। कर्मकांड के बारे में भी ये चुप है, यानी कि इन पे क्या लिखा गया, ज्ञान और दर्शन के बारे में तो बताया था, लेकिन जो कर्म कांड है यानी कर्मों के हिसाब के बारे में इनमें कुछ नहीं बताया गया, इस बारे में इनमें चुप है। इनकी भाषा भी संस्कृत है। वेद मंत्र और ब्राह्मण का सम्मिलित रूप है, यानी कि वेदों के मंत्र जो हैं या जो वेदों में मंत्र दिए गए हैं और जो ब्राह्मण हैं उन पे जो लिखा गया है गद में, उनका ये एक सम्मिलित रूप है। तो सबसे पहले बात करते हैं ऋग्वेद। ऋग्वेद के दो आरण्यक हैं, ऐतरेय आरण्यक और कौशिकी आरण्यक है। तो दोस्तों जो नाम आपको ब्राह्मण में मिला था वो यहाँ पर सेम है, लेकिन वहाँ पर ब्राह्मण लिखा हुआ है और आपको याद करने के लिए एक चीज़ सिंपल है, तो इनसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। दूसरा है सामवेद के भी दो हैं, पहले है छद्म में आरण्यक और दूसरा है जेमनी आरण्यक है। तो दोस्तों यहाँ पर भी सामवेद के भी आपको पता होना चाहिए और लगभग नेम आपको ब्राह्मण की तरह मिल जाएंगे, लेकिन आपको कंफर्म होना चाहिए वेद के ब्राह्मण कौन से हैं, वो उसके जो है आरण्यक कौन से हैं। यजुर्वेद के जो 3 आरण्यक हैं, एक वृद्धारण्यक और दूसरा तैतरीय है और चौथा है और तीसरा है शतपथ आरण्यक। तो दोस्तों यजुर्वेद के 3 हैं, आपको इस बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। और चौथा है अथर्ववेद। अथर्ववेद का कोई भी आरण्यक नहीं है, आपको इस बारे में भी जानकारी कभी कभी एक दो बार जो ऑप्शन के तौर पे आ जाता है उसमें लिख दिया जाता है कि जो है गोपथ अथर्ववेद का आरण्यक है, जो कि गलत है, जबकि वो ब्राह्मण है। तो इस तरह की आपको जानकारी होनी चाहिए। तो दोस्तों ये थे ब्राह्मण। अभी आ जाते हैं उपनिषद। उपनिषद हिंदू धर्म के महत्वपूर्ण श्रुति धर्म ग्रंथ हैं, यानी कि वैसे देखा जाए तो दोस्तों सभी श्रुति हैं ये, लेकिन जो उपनिषद है हिंदू धर्म के महत्वपूर्ण ये श्रुति धर्म ग्रंथ हैं। वैदिक साहित्य के अभिन्न भाग हैं, यानी जो वैदिक साहित्य अभी तक पूरा है, आपके वेद भी, उपवेद भी, आपके ब्राह्मण और आरण्यक, ये जो है पूरे के पूरे वैदिक साहित्य हैं। लेकिन इसका उपनिषद जो है अभिन्न भाग है। उपनिषद की भाषा जो है वह भी संस्कृत ही है, यानी कि जितने भी लिखे गए हैं संस्कृत हैं। इनकी संख्या वैसे तो 108 है, किंतु मुख्य उपनिषद 10 हैं। प्रत्येक उपनिषद की किसी न किसी वेद ग्रंथ से जुड़ा हुआ है, यानी कि जो 108 है ये किसी न किसी तौर पे किसी न किसी भी आपके वेद से इनका संबंध है। तो दोस्तों जुड़े हुए हैं स्वाभाविक रूप से परमेश्वर, परमात्मा, ब्रह्मा और आत्मा के स्वभाव और संबंध का बहुत ही दार्शनिक और ज्ञानपूर्वक वर्णन किया गया। यानी जितने भी उपनिषद हैं उनमें क्या बताया गया, जो परमेश्वर है और जो व्यक्ति है उसकी आत्मा का आपस में क्या संबंध है, या इसको ऐसे आप समझ सकते हो। तो ये जो वर्णन दिया गया है अलग अलग उपनिषद में अलग अलग तरह से अलग अलग महत्व को बताते हुए वर्णन किया गया है। तो दोस्तों हम यहाँ पर पढ़ेंगे मुख्य उपनिषद जो है 10। पहला है इस, ऐतरेय, कंठ उपनिषद, केन उपनिषद, छंदोग्य उपनिषद, प्रश्न उपनिषद, तैतरीय, बृहदारण्यक और मांडव्य और मुंडक। तो दोस्तों ये जो 10 प्रमुख उपनिषद हैं, हालांकि इनमें मैंने अभी ये कंफर्म करने के लिए कौन सा किससे संबंधित है काफ़ी समय लग जाता है। वैसे तो 10 मुख्य हैं, 18 मेन माने जाते हैं, 108 हैं टोटल। तो दोस्तों आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए। अभी हम लास्ट में चलते हैं। मुख्य उपनिषद तीनों को प्रमाण कोटि में रखा गया। जो यहाँ पर 10 दिए थे इनमें से 3 जो है उनको जो है किस में रखा गया है, उपनिषद की प्रमाण कोटि में रखा गया, जैसे श्वेतांबर, कौशिकी और मैत्रायण। अब चलते हैं वेदांग। दोस्तों
अभी क्या होता है, जैसे कोई भी प्रोग्रेस होता है, कोई भी चीज़ हम करते हैं, कोई भी रिसर्च करते हैं, जैसे पहले वेदों को इनको सबको श्रुति माना गया और धीरे धीरे इनको लिखा गया। आपको पता होगा सबसे पहले जो है सारण हुए हैं जो विजयनगर साम्राज्य में, उन्होंने वेदों पे अपनी टीका लिखी, यानी वेदों को लिखना शुरू किया। उससे पहले सूत्री के तौर पे हम सुनते आ रहे हैं, लेकिन वेद लिखे गए। वेदों के बाद जो है उनके ऊपर ब्राह्मण लिखे गए, उपवेद हैं उनके, ब्राह्मण हैं, फिर अनार्क्य हैं, और फिर जो है उसके बाद वेदांग लिखे, कहने मतलब और भी बहुत सारी चीज़ें लिखी गई जो वेदों से संबंधित। लेकिन इनको कैसे समझा जाए, कैसे पढ़ा जाए, किसको इनको कैसे आगे बढ़ाया जाए। जिस प्रकार हम कोई भी विषय पढ़ते हैं, यानी कि विषय पढ़े, इंग्लिश पढ़ना है, इंग्लिश तो पढ़ लेते हैं, लेकिन उसको तरीके से कैसे पढ़ना, किसके बाद क्या आएगा, किसको क्या समझना। तो इसी प्रकार वेदों को समझने के लिए, वेदों को पढ़ने के लिए यहाँ पर वेदांगों की रचना की गई। युगांतर में वैदिक अध्ययन के लिए 6 विद्याओं की शाखाओं का जन्म हुआ, जिन्हें वेदांग कहा गया। यानी कि वेदों को पीढ़ी दर पीढ़ी या आगे बढ़ाने के लिए, वेदों को समझने के लिए इनमें 6 वेदांगों की रचना की। वेदांगों का शाब्दिक अर्थ है वेदों का अंग, तथापि इस साहित्य में पौरुष होने के कारण श्रुति साहित्य से पृथक ही गिना जाता है। और ये क्या है, श्रुति साहित्य, श्रुति नहीं है। यानी कि जैसे वेदों को श्रुति माना जाता है, जो उसके संबंधी जितने भी अभी तक हमने पढ़े इनसे श्रुति, लेकिन इनको क्या है पूरा लिखित रूप में बनाया गया। नंबर 1 पे शिक्षा, दूसरा कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंदाशास्त्र, ज्योतिष। अब इनके बारे में आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि शिक्षा किससे संबंधी है, कल्प किससे है, व्याकरण किससे है, निरुक्त किससे है, और छंदशास्त्र क्या है, ज्योतिष में क्या दिया है, आपको इनके बारे में तो जानकारी होगी। तो दोस्तों यह आपके जो है वेदांगों के बारे में, वेदों के बारे में वर्णन किया गया था। बहुत ही सिंपल तौर पे मैंने वेदों का बारे में, उपवेद कौन कौन से हैं, उपवेद के ब्राह्मण कौन से हैं, अनार्क्य कौन से हैं, और वेदांग क्या है, ये बताने की कोशिश की। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों को शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में लगी बेल आइकन को दबा लें, जिससे आने वाली आपको वीडियो मिल जाए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।